अंबेडकर नगर के लोरपुर ताजन में मौजूद है दो ऐसी ऐतिहासिक निशानियां जो आज भी लोगों को हैरान करती है। एक तरफ द हाउस ऑफ पीरपुर की हवेली और दूसरी तरफ 600 साल पुराना अठखंभा। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें बनवाया और क्यों इनकी कहानियां आज भी रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, इस समय मैं हूं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में, जहां का शहर है अकबरपुर, जो कि काफी फेमस है। वहां से 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है लोरपुर ताजन गांव, जहां की ये हवेली काफी ज्यादा फेमस है। इस हवेली में कितने सारे रहस्य छिपे हुए हैं मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये हवेली किसकी है, कब बनाई गई, सारी चीजें मैं बताऊंगा और इसमें क्या क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। इस गांव के बीचों बीच खड़ी इस हवेली को लोग द हाउस ऑफ पीरपुर कहते हैं। कभी यहाँ इतनी रौनक थी कि दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? 1905 के फैजाबाद गजेटियर से मिली जानकारी के अनुसार इस हवेली का निर्माण बाटा हुसैन राजा साहब के द्वारा करवाया गया। ये हवेली लोरपुर रियासत में आती है। ये 1700-1800 के दौर की हवेली लगती है। ये अपने समय की एक बेहद प्रभावशाली और बड़ी रियासत मानी जाती थी, जो काफी दूर तक फैली हुई थी। हवेलियों का गौरवशाली इतिहास भारत से हमेशा से जुड़ा है। भारत में वैसे तो हवेलियों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। पहले के बड़ी जमींदार अपनी कोठी या हवेली बनवाते थे, जहाँ दरबार, मेहमान नवाजी और प्रशासनिक काम होते थे। तो उसी लिहाज से हमें लगता है कि हवेली का निर्माण हुआ था, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज इसके कहीं नहीं मिलते। इंटरनेट पे भी बड़ी मुश्किल से मुझे मिले हैं। हवेली की नक्काशी काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन ये हवेली बिल्कुल बंजर हो चुकी है। इसमें कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ एक चौकीदार रहते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने पे दो नाम और सामने आते हैं, मीर बाकर हुसैन, मीर गजाफर हुसैन। इन दो नामों का भी गहरा नाता इस हवेली से है। अकबरपुर और पीरपुर का इतिहास सिर्फ 100-200 साल पुराना नहीं है। फैजाबाद सेटलमेंट रिपोर्ट के अनुसार इसकी जड़ें 1403 ईस्वी तक जाती हैं, जब ईरान के निशापुर से आए शिया संत सैयद सुलेमान ने यहाँ बसकर उस खानदान की नींव रखी, जिसे बाद में पूरा इलाका हाउस ऑफ पीरपुर के नाम से जानने लगा। इस रियासत से एक प्रमुख व्यक्ति का नाम आता है राजा सैयद मोहम्मद मेहदी हसन। वो ब्रिटिश भारत के दौर में एक जाने माने मुस्लिम जमींदार और राजनेता थे। 1938 में उनके नेतृत्व में एक जांच समिति बनी थी, जिसकी रिपोर्ट पीरपुर रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। 1819 तक पीरपुर स्टेट में 645 गांव शामिल थे। सोचिए, जहां सन्नाटा है कभी यहाँ लोगों की आवाजें गूंजती होंगी, जहां टूटे हुए निशान दिखते हैं कभी यहाँ शान और रुतबा हुआ करता था। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन इतिहास की इमारतें हमें अपने अतीत से जोड़ कर रखती हैं। ये हवेली सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक पूरे दौर की याद है। अगर आप इस हवेली या पीरपुर परिवार के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। इस हवेली के बारे में जितना पता चला, उससे कहीं ज्यादा सवाल अभी बाकी हैं। हो सकता है आपकी जानकारी इस कहानी का कोई खोया हुआ पन्ना सामने ले आए। लोरपुर ताजन गांव में हवेली के साथ साथ एक अठखंभा भी काफी ज्यादा फेमस है। फैजाबाद गजेटियर के अनुसार सैयद ताज अरब से आए थे और गौरी सल्तनत के समय लोरपुर ताजन में आकर बस गए। गांव के उत्तर में एक बड़े तालाब के बीच टीले पर सैयद ताज की मजार है। इस मजार में 8 पत्थर के खंभे हैं। इन्हीं खंभों के कारण इसे अठखंभा कहा जाता है। खंभों पर पत्थर की छत बनी थी, लेकिन ऊपर की ईंटें काफी हद तक टूट चुकी थी। ये चीजें फैजाबाद गजेटियर 1905 में लिखी हुई है। मजार के अंदर मिले शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण हिजरी 782, 1380-81 में हुआ था, यानी लगभग 645 साल पहले। ये निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। गजेटियर के अनुसार यहाँ पर एक शिलालेख लिखा है, जिसमें फारसी में कुछ लिखा हुआ है। तो ये देखिए, जो मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ, गाँव में मान्यता ऐसी है कि इसको जो पढ़ लेगा पागल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये फारसी में लिखा हुआ है और एक दूसरी लिपि में लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि इस मजार के रखरखाव के लिए जमीन और गांव दान किए गए थे। उस जमाने में जो भी वहाँ के जमींदार लोग होंगे, उन्होंने रखरखाव के लिए गांव और जमीनें दान की थी। तो अठखंभे का इतिहास काफी ज्यादा दिलचस्प है। गजेटियर में एक दिलचस्प बात लिखी है, कई वर्ष पहले कुछ चोरों ने खजाने की तलाश में कब्र को खोदकर नुकसान पहुंचाया था। काफी ज्यादा ये पुराना अठखंभे का इतिहास है, लेकिन जो लोरपुर ताजन गाँव के लोग हैं, उनकी मान्यता ऐसी है कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लोरपुर ताजन एक पुराना गाँव है, काफी ज्यादा ऐतिहासिक रियासत है। काफी शानदार ये हवेली है। उसके अलावा देखिए, भाई लोग काफी मेरी हेल्प कर रहे हैं, छोटा बच्चा भी काफी हेल्प मेरी कर रहा है। तो गाइस, ये देखिए, ये भाई लोग लोरपुर ताजन के ही रहने वाले, हमारी काफी ज्यादा हेल्प किए। तो एक लाइक इनके लिए भी कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए।